अस्सलाम वालेकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज बाकायदा तौर पर करेंगे नए साल 2025 के साथ। नाजरीन, नया साल, नया अज़म। साल 2025 का पहला सूरज तुलू हो चुका है। उम्मीद की नई किरणों से रोशन पाकिस्तान में नई सुबह का आगाज है। इस अहद से हुआ है कि अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए मुबारक साबित करे। मुल्क भर में नए साल का शानदार खैर मकदम किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत समेत बड़े शहरों में आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से नहा गया। लोगों ने सड़कों पर निकल कर नए साल का इस्तकबाल किया। बोल न्यूज़ की जानिब से भी कौम को साल नौ की मुबारकबाद। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद नए साल के पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। रेस्क्यू सराय के मुताबिक तारिक रोड, लियाकताबाद और अंगीशा फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई। 2 खवातीन और 3 बच्चे फायरिंग की जद में आ गए, जबकि पुलिस ने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 29 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिला खरबी से 12, वस्ती से 7 और केमाड़ी से 6, कोरंगी से 3 और जिला मली से 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। दुनिया भर में नए साल 2025 का शानदार इस्तकबाल किया गया। टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में भी जश्न का समा था। लंदन, पेरिस, दुबई, सिडनी और ऑकलैंड 12 बजते ही रोशनियों से नहा गए। नाज़रीन, नए साल के मौके पर आला सियासी क़यादत की जानिब से भी कौम के नाम अपने पैगामात का सिलसिला जारी है। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सियासी क़यादत ने इस अज़म और उम्मीद का इजहार किया है कि नया साल इस मुल्क के लिए मज़ीद कामयाबियाँ और अमन का पैगाम लाएगा। तलखी और हसीन यादों का सूरज गुरूब, तरक्की, खुशहाली और सलामती का सूरज तुलू। मुल्क उम्मीद की नई किरणों से रोशन हो गया। नए साल का पहला सूरज तुलू। आला सियासी क़यादत की कौम के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साल नौ के आगाज पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ करते हुए कहा है कि दुआ है कि नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। सदर मुमलिकत ने कहा, उम्मीद करता हूँ कि नया साल तरक्की और खुशहाली और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम का साल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए साल पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है नए साल का सूरज पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर तुलू हो। आज के दिन हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का आज़म करते हैं। 2025 के आगाज पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने भी अपने पैगाम में इस उम्मीद का इज़हार किया है कि नए साल में दोस्त इक़दामात को फ़रोग़, रोजगार के मौक़े बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये वो वक्त है कि हम इंसाफ, मसावत और अमन के लिए मिलकर काम करें। शहरी एक दूसरे का साथ देने और बेहतर कल के लिए कोशिशें जारी रखें। शासिया मरी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी नए साल की आमद पर नेक ख्वाहिशात और कामयाबियों और तरक्की की उम्मीद का इज़हार किया गया। और नए साल के आगाज के साथ ही नए दावे, बड़े वादे भी सामने आ रहे हैं। अल्लाह करे कि पूरे भी हो जाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नए साल पर मजीद 5 लाख नौजवानों को IT के जदीद कोर्सेज मुफ्त कराने का ऐलान कर दिया है। कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव को 2 गुना बढ़ा देंगे। रोजगार, साफ पानी, सस्ती बिजली की फराहमी और सफाई को यकीनी बनाएंगे। अहद करेंगे कि नए साल वतन अजीज की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। वाले साल अहद करें कि हम इसे खुशियों का साल मनाएंगे और हम ऐसे काम करेंगे जिससे हम पाकिस्तान की जो इज्जत है उसे बढ़ाएं, उसे बुलंद करें। मैं तो ये अहद करूंगा कि पिछले साल हमने 50,000 बच्चों को गवर्नर हाउस के अंदर IT के मुफ्त कोर्सेज कराए। आने वाले इस नए साल में हम 5 लाख बच्चों को IT के मुफ्त कोर्सेज कराएंगे पूरे सूबे में और इस सूबे को IT का सूबा बनाएंगे। और ये अहद करते हैं कि आने वाले साल में आवाम के लिए, इस शहर की आवाम के लिए, इस सूबे की आवाम के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करेंगे। घरों में पानी आ जाए उसका इंतज़ाम करेंगे और करवाएंगे। बिजली सस्ती हो जाए। आने वाले साल में इस शहर की सफाई का साल मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये भी अहद करते हैं कि अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए इस पूरा साल जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साल 2024 में पाकिस्तानी अफवाज ने सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में दहशत गर्दों के खिलाफ शानदार कामयाबियाँ हासिल की। पाक फौज की बेमिसाल खिदमत पर एक नज़र। साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद साबित हुआ। सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान अफवाज ने शानदार खिदमत अंजाम दी।
खवारिज और दहशत गर्दों के लिए रियासत पाकिस्तान की वादे पॉलिसी की बदौलत रवां साल ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां हासिल हुई। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 मुख्तलिफ नौइयत के कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशंस में 925 दहशत गर्दों और खारजियों को वासिल जहन्नुम किया गया, जबकि सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी के इस नासूर से निपटने के लिए फौज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर 169 से जायद ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी ठिकाने लगाए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार अब बेनकाब हो गया। आलमी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख दिया। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 6 अफराद को इस्तेमाल किया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब हो गया है, जबकि आलमी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोल दिया। भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की है। ये कोई पहली बार नहीं है नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब हुआ। आलमी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट मुलाहिजा की गई है बाकायदा तौर पर, जो तमाम तर वाज़ेहात वो सामने वाज़े आ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कमर चीमा साहब, माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर चीमा साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने तो बार बार भारत को बेनकाब करने की कोशिश की है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ममालिक, अमरीका जैसा पावरफुल कंट्री भी मान रहा है। पहली बात तो यह है कि अगर आपको याद हो कि पिछले साल जो है वो भारत अपने नेवल इंटेलिजेंस के लोगों को कतर से छुड़ा के लाया था, जिनके ऊपर इंटेलिजेंस मुकदमे डाल दिए गए थे, जो इन्वॉल्व थे, कत्ल की सजाएं हो गई थी उनको कतर के अंदर। अमेरिका और कनाडा से आपको पता है कि जो रॉ चीफ हैं उनको निकाल दिया गया था, बिकॉज अमेरिका जो और कनाडा के अंदर इंडियन डीप स्टेट जो है वो अमेरिकन एंड कैनेडियन सिटीजन्स के प्लॉट में वो पकड़े गए थे। और पाकिस्तान इस चीज़ को कितनी देर से कह रहा है, पाकिस्तान कब से दुनिया को कह रहा है कि देखें भारत की ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, ये पाकिस्तान के लॉ की वायलेशन है। ये भारत जो है ये मिडल ईस्ट से पैसा लोगों को ट्रांसफ़र करता है, वहाँ पे हवाला उंडी के ज़रिए इनके पूरे नेटवर्क्स मौजूद हैं। सो मुझे सिर्फ बताना है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, मैं चाहता हूँ कि दुनिया इस चीज़ को समझे कि ये जो लोग नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बैठे हैं, जिनके बारे अब दुनिया बातें कर रही है, आपको पता है ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में जब पिछले साल मोदी साहब गए 2024 में, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अरेस्ट वारंट निकला है वहाँ पे, वो जा ना सके वहाँ पे। कनाडा की पार्लियामेंट ये कह चुकी है कि अमित शाह, भारत के होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो कॉन्फिडेंट हैं, वो इन्वॉल्व हैं कनाडा के अंदर जो निजर के कत्ल के अंदर। अब बताएं, पाकिस्तान का केस तो कनाडा भी लड़ रहा है, कतर भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, यूरोप भी लड़ रहा है, मालदीव्स भी लड़ रहा है, बांग्लादेश भी लड़ रहा है। पाकिस्तान अकेला तो नहीं है इस दुनिया में और खत्ते के अंदर जो ये कहता हो कि भारत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और अभी भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ ना आए और वो अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहें, बिकॉज वो चाहते हैं कि चाइना के मुकाबले में हमें एक मुल्क चाहिए, तो ये फिर उनका। कमर चीमा साहब साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास से भी मैं कमेंट लेना चाहूँगी। सर, आप बताएगा, भारतीय दहशतगर्दी अब आलमी सतह पर बेनकाब हो रही है, हाईलाइट हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाला इदारिया जो है, इस खबर सारी लगी इसमें 2021 से लेके अब तक जिस तरह से कनाडा में, अमेरिका में और वेस्ट में, स्पेशली जर्मनी और फ्रांस के अंदर रॉ के एजेंट्स जो हैं वो खालिस्तान की जो तहरीक है उसके लीडर्स को कत्ल करने के लिए जो है वो प्लॉट्स करते हैं और वहाँ पे फंडिंग भी करते हैं। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद होती है कि साउथ एशिया में जैसे रॉ टीटीपी के एलिमेंट्स को फंड करके ईरान और अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस जो था, और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के अंदर डोजियर भी पाकिस्तान 12 दफ़ा सबमिट कर चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई ख़ास सुनवाई नहीं होती थी। रीज़न ये थी कि इस इंडिया को साउथ एशिया में एक रीजनल
पुलिसमैन का स्टेटस वेस्ट ने दे रखा था, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि वो यूएस को जो चाइना के साथ वो बुग़्ज़ है उस सिलसिले में इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन अब वही दिए गए हथियार, वही दिए गई टेक्नोलॉजीज और वही फाइनेंशियल असिस्टेंस अब वही में जर्मनी में, यूके में, न्यूयॉर्क, अमेरिका में और कनाडा में पहुंच चुकी है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और मैं समझता हूँ कि बुग़्ज़ चाइना में जो एक अननेसेसरी, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा फाशिस्ट जो मोदी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की, उसको जो सपोर्ट करते चले आए और जो साउथ एशिया तो अब इसके नताइज भुगत ही रहा था, तो जब आग वहां पहुंची है तो आज वाशिंगटन पोस्ट ने सही मानों में जो हकीकी चेहरा है रॉ का, इंडिया का, वो सामने आश्कार किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेवल पे जो एफर्ट्स थी उसकी ये कामयाबी है। भारतीय दहशतगर्दी को बार बार बेनकाब किया गया है, हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई गई है, यहाँ तक कि हमने भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चलाई, हमारे नुमाइंदे भी बार बार बोलते रहे, लेकिन आज हमने देखा कि आलमी सतह पर भी ये तमाम तर मामला खुलकर सामने आ चुके हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, दोनों का बेहद शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने 7वें रोज़ भी जारी है। यूनिवर्सिटी रोड, समामा शॉपिंग मॉल और नाजमाबाद का चौरंगी पर एहतजाज के बाद सड़कें बंद है। धरनों के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तफसीलात क्या हैं, काजी जंदेर से जानते हैं। काजी जंदेर, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? जी हाल दस्तूर वही है, धरनों की वजह से सारे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धरम बरम है, डिस्टर्ब है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं सदर, जो कराची का मसरूफ़ तरीन इलाका है, सदर के लकी स्टार वाले इलाके में। लेकिन आज कराची के 6 मुख्तलिफ इलाकों में जो मरकज़ी इलाके हैं वहाँ पर धरने जारी हैं। 4 जो धरने हैं वो एक मजहबी जमात से गुज़िश्ता दिनों से चल रहे हैं। नुमाइश, कामरान चौरंगी, वाटर पंप और एक दूसरी जगह पे 4 ये धरने हैं जो काफ़ी दिनों से जारी थे और 2 धरने कल से शुरू हुए एक दूसरी जमात की जानिब से गुलबाई और औरंगी टाउन में। 6 मरकज़ी शाहराहों पर धरनों के बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डाइवर्जन दिया जा रहा है, मुतबादल रास्ते दिए जा रहे हैं शहरियों को, जिसकी वजह से शहरी 10 मिनट में तय करते थे वो, क्योंकि मरकज़ी शाहराहें बंद हैं तो वही 10 मिनट वाला मुफासला तय करने में शहरियों को घंटे लग जाते हैं मुतबादल रास्तों से। अभी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और इस टाइम कराची के शहर के सड़कों पर आम तौर पर रश नहीं होता, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि सुबह से तो किसी हद तक ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, चल रहा है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको हम ब्लॉक कहें, सवाए इसके जहां पर धरने जारी हैं वो इलाके बंद हैं और उन इलाकों से ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स दिए हुए हैं शहरियों को। लेकिन शहरियों की जो सबसे ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि ये एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी है, कल रात जो सूरत हाल पैदा हो गई थी वो तो आधा शहर बंद और ब्लॉक हो गया था। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। काजी जंदेर, बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको देंगे, पाकिस्तान और भारत आज एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद और दिल्ली में फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले की जाएंगी। एटमी तनसीबात की फहरिस्तों के तबादले का मुआहिदा 1988 में तय पाया था और पाकिस्तान और भारत 1991 से हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान और भारत आज एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला करेंगे, जबकि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में फहरिस्तें एक दूसरे के हवाले की जाएंगी। एटमी तनसीबात की फहरिस्तों के तबादले का मुआहिदा 1988 में तय पाया था, जबकि पाकिस्तान और भारत 1991 से हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा, जबकि हंड इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,16,900 पॉइंट्स की सतह अबूर कर चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नया साल है, पहला दिन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखी जा रही है। हंड इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 1,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर 2024 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर साबित हुआ साल मार्केट के लिए। आगे बढ़ेंगे आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक बादलों का नया सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा, जिससे बारिश कमी होगी जबकि इस मुतालिक तफसीलात क्या है अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, आजकल पंजाब के मुख्तलिफ शहर जो हैं वो धुंध की शदीद लपेट है मौसमियात के ऑफिस में, और मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि धुंध का ये जो स्पेल है ये कितने रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है? ये मैदानी इलाकों में मज़ीद 2 रोज़ कंटिन्यू करेगा, लेकिन एक आगे वेस्टर्ली वेदर सिस्टम आ रहा है
वो इंशाल्लाह कल से बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो परसों से पंजाब के कुछ इलाकों में भी बादल जो है ना वस्ती और बालाई इलाकों में बादल आ जाएंगे, लेकिन 4-5 जनवरी के दौरान पंजाब के वस्ती और बालाई इलाकों में अक्सर मुकामात पे बारिश होगी। उसके बाद फिर टेम्परेचर भी मज़ीद ड्रॉप होंगे और धुंध का सिलसिला भी बढ़ेगा। लेकिन ये है कि बारिश के दौरान रात के दर्जा हरारत भी बढ़ेंगे और दिन के दर्जा हरारत भी 2 और 3 जनवरी को उनमें भी 2-3 डिग्री का इजाफा होगा। और इसके साथ साथ आइंदा चंद रोज़ तक जो दर्जा हरारत है लाहौर का और बिलखुसूस पंजाब का, वो भी बढ़ने का इम्कान तफसीलात है। के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सयाहती मकामात का रुख करने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बशारत मुगल हमें ज्वाइन करें। बशारत, कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा समय है? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में स्याहों ने बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस इलाके का शुमार भी आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में होता है। मारूफ सरगा गंगा चोटी ज़िला जेलम वैली और ज़िला बाग के संगम पे वाक़ा है। इस वक्त बड़ी तादाद में स्याह यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ स्याह हमारे साथ मौजूद है, आज हम उनसे बात करते हैं कि गंगा चोटी आके उनको कैसा लगा। सबसे पहले बताइएगा क्या फीलिंग्स है आपकी इस जगह को देख? बहुत अच्छी फीलिंग्स है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और स्पेशली हम यहाँ पे बर्फ़ इंजॉय करने आए। हम तो बहुत जगहों पे गए हैं बट गंगा चोटी स्नो में जैसे ये तो हमारा जन्नत नज़ीर है। अच्छा, क्या कहोगे आप इस वक्त, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मुल्क के तूल वार से आने वाले जो स्याह हैं उनको क्या अपील करोगे? ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे बर्फ़ से ढपे पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, मनाजिर बहुत अच्छे हैं। और गर्मियों में जब यहाँ पे आके हम इंजॉय करते थे तो उससे ज़्यादा हम सर्दियों में यहाँ पे आके इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है। बस इनका यही कहना है कि हुकूमत अगर इन इलाकों के ऊपर मज़ीद तवज्जो दे जिससे सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके रोज़गार। बहुत शुक्रिया। और अब ज़रा सर्दियों के ख्वाबों की बात हो जाए। मानसहरा में मछली तो हर सीज़न में खाई जाती है, लेकिन सर्दियों में दरिया सरन की मछली खाने का अपना ही मज़ा है। इसकी कीमत डैम की मछली के मुकाबले में डबल होती है। तफसीलात क्या है, चौधरी कैसर से जानते हैं। जी चौधरी कैसर। बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही ज़िला मानसहरा की जो मछली है सिरन की, उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। इस वक्त मैं खाकी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर दरिया सिरन की मछली जो है वो इतनी लजीज और मज़ेदार होती है, लोग दूर दराज इलाकों से ज़िला मानसहरा के जो हैं वो खाकी बाज़ार में आते हैं और दरिया सिरन की मछली खाते हैं। डैम की मछली के मुकाबले में जो दरिया सिरन की मछली होती है इसकी कीमत भी डबल होती है। अगर डैम की मछली की कीमत 800 रुपये है तो दरिया सिरन की मछली जो है उसकी कीमत 1600 रुपये आती है। और इसका गोश्त इतना लजीज होता है जो सर्दियों के मौसम में और हर मौसम में लोग इस मछली को बड़े मज़े ले लेकर खाते हैं। चौधरी कैसर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ इसराइल और गज़ा के हवाले से गुफ्तगू शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इसराइल गज़ा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। बैतुल्लाहिया में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शुमाली जबालिया में 1 शख्स को शहीद कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि इस वक्त वहाँ पर शदीद बारिश और सर्दी है। ऐसे में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन दर बदर हैं। फ़लस्तीनी ख़ानदानों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती जा रही है, जबकि इसराइल ने इंसानी इमदाद का रास्ता भी रोका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अस्पतालों पर इसराइली हमलों से सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाही के दहाने पर है। इसराइल का मौक़िफ़ तफ़ाज़ात से आगे बढ़ना है। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग का वेन्यू तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। 11 जनवरी को होने वाले PSL 10 के प्लेयर ड्राफ्ट को गवादर से लाहौर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक फ़्लाइट्स का वक्त पर न होना, होटलिंग और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक मसाइल के बायस तकरीब लाहौर में मुंतकिल की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि फ्रेंचाइज़ ने गवादर जाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।